देखो 2010 से मैं जिम कर रहा हूँ और ये मुझे लगता है पहली बार होगा कि मैं 6 हफ्ते का ब्रेक ले पाऊंगा जिम से। मे बी आपका करैक्टर भी यही है कि आपको फूड बहुत पसंद है। बोन की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ होती है, आगे जाके आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम नहीं आती है। मेरी बाजू नहीं टूटी, अगर आम बंदा होता वीक शायद उसकी बाजू भी टूट जाती। किड़ियाँ फूक रही हैं पे हैं आप। अगर मैं ब्रेक ना मारता तो उसी ने मर जाना था बंदे ने। ना कोई किया सिंगार फिर। ओके गाइस, हाउ आर यू? लास्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। बहुत लोग वरीड थे कि मेरी आंख पे तो नहीं कुछ हो गया है। कुछ नहीं हुआ। लास्ट वीडियो अगर नहीं देखी तो प्लीज़ देखो, ऊपर मैंने समझाया था एक्सीडेंट हुआ क्यों हुआ। कुछ और बातें भी करेंगे इस वीडियो में। और आज की वीडियो में बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि आप लॉन्ग टर्म तक जिम या वर्कआउट के साथ एसोसिएटेड कैसे रह सकते हो। मुझे 13 साल से ज़्यादा हो गए हैं लगातार जिम करते हुए, एंड एट द सेम टाइम आई एन्जॉय एवरीथिंग इन लाइफ। अगर मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो, आप देखते होगे मैं हर चीज़ खाता हूँ। लेकिन यूजुअली फिटनेस सर्कल में ऐसा दिखाया जाता है कि बॉडी तब बनती है जब आप सारी इंजॉयमेंट ख़त्म कर देते हो, तब बनती है। बिकॉज दे एसोसिएट फिजिक विद बॉडी बिल्डर्स। दे हैव टू पनिश देमसेल्व्स, नॉट अस। We don't care about 5% body fat, 6% body fat. 90% of you don't care about that, and I don't care about that. I just care about looking good in clothes or sometimes shirtless. तो ये क्या है बेसिकली? ये मेरी वे प्रोटीन वाली रेसिपी है एक बहुत अच्छी। इसमें वे प्रोटीन है और बहुत हेल्दी, बहुत न्यूट्रिशियस। रेसिपी चाहिए तो बना दूंगा वीडियो, कमेंट कर देना रेसिपी ऑफ दिस। इनफैक्ट मेरी वाइफ भी खाने लगी है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस है और हाई प्रोटीन भी है। इसमें मैं ऐड करता हूँ ये इम्पैक्ट वे प्रोटीन। देखो आइसोलेट नहीं है, नॉर्मल प्रोटीन ही है। और ये वापस आ गया माई प्रोटीन की साइट पे। आप नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करके और कोड यूज़ कर लेना दमन, वहाँ से बाय कर सकते हो। ओरिजिनल प्रोटीन बिल्कुल पिछले 5-6 साल से यूज़ कर रहा हूँ। अगर ज़्यादा कमेंट होंगे तो मैं इसकी रेसिपी बनाऊँगा। और गेम चेंजर है, बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार है। हम सब चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म हेल्दी रहें। उससे पहले मैं इसी वीडियो में कुछ सेफ़ ड्राइविंग को लेके टिप्स हैं जो शेयर करूँगा आपके साथ, जो मैंने सीखी हैं आप ही के कमेंट से, और अवेयर करना चाहता हूँ अपनी ऑडियंस को। बिकॉज देखो, लंबे समय तक जिम आप तभी कर पाओगे जब आप हेल्दी हो, जब आपकी हड्डियाँ टूट नहीं रखी या आप बेड पे नहीं पड़े हो। गलत ड्राइविंग करोगे या कोई और कर रहा है, उसका इम्पैक्ट आप पे पड़ेगा। तो ऑब्वियसली अगर आप हर्ट हो, अभी मेरी तरह हर्ट हो, तो आप जिम विम नहीं जा पाओगे। मैं अपनी कंडीशन आपको दिखा देता हूँ। अभी मेरे स्टिचेस खुल चुके हैं, ये हील होगा, टाइम लगेगा इसमें, जो भी लगेगा, ठीक है। यहाँ पे प्लास्टिक सर्जन ने जो भी किया है, ठीक है। अपनी हालत दिखाता हूँ, ठीक है। तो मेरा ये मतलब है कि ये हाल होगा तो ऑब्वियसली आप जिम नहीं जा पाओगे ना। तो सेफ्टी टिप्स ड्राइविंग के लिए या बाइक राइडिंग के लिए इसलिए ज़रूरी हैं, जो आपको शेयर करूँगा। मिस मत करना, पूरी देख लेना। और मैंने डिसाइड किया है कि ये वीडियो मैं ऐसे ही फ्रेम में रख के बनाऊँगा, नॉट बिकॉज ऑफ आई वॉन्ट सिंपैथी, नो, बिकॉज ताकि आपको याद रहे कि आपकी एक गलती आपके साथ ऐसा कर सकती है या किसी और बंदे के साथ ऐसा कर सकती है, ठीक है। कुछ ड्राइविंग के रूल हैं, याद रखो हमेशा ड्राइव करते हुए। 2 सेकंड रूल या 3 सेकंड रूल। ये क्या कहता है कि हमेशा अपने आप को दूसरी गाड़ी से इतने डिस्टेंस पे रखो कि आपको उसके साथ मैच करने पे 2 से 3 सेकंड लगे, उसके साथ पहुंचने में 2 से 3 सेकंड लगे। इसका फ़ायदा क्या होता है कि इन केस ऑफ अगर वो कोई कारणवश ब्रेक मारता है, सडन ब्रेकिंग करता है, तो आपके पास भी इतना रिएक्शन टाइम हो कि आप भी ब्रेक मार पाएँ, आप बच पाएँ। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था इस केस में। तो हमेशा 2 से 3 सेकंड का गैप आप मेंटेन रखो, दिस कैन सेव लाइफ, ठीक है। और रेन हो रही है उस टाइम पे तो और ज़्यादा, बिकॉज उस टाइम पे टायर स्लिप कर सकता है आपका, और ब्रेकिंग की इफेक्टिवनेस जो होती है वो कम हो जाती है। दूसरी चीज़, बहुत सारे कमेंट थे कि बता रहे थे मुझे पिछली वीडियो में कि उनका एक्सीडेंट ऐसे हुआ, कोई हाईवे से ऐसे आ गया, कोई ऐसे आ गया, कोई मिडल ऑफ द रोड आ गया। प्लीज़ डो नॉट टेक रॉन्ग टर्न्स जस्ट टू सेव 1 किलोमीटर या 1 मिनट अपना। क्या होता है कि सड़कों पे कई बार कट नहीं होते, कट मुड़ के आपको आना पड़ता है, घूम के आना पड़ता है थोड़ा सा। कई बार वो आधा किलोमीटर होता है, कई बार 1 किलोमीटर है। और लोग क्या करते हैं, वो थोड़ा सा तेल बचाने के लिए या थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए कुछ सेकेंड्स बीच में से क्रॉस करते हैं, और आगे से कोई फास्ट आ रहा हो या कोई बुज़ुर्ग आ रहा हो या रात के टाइम में आ रहा है, विजिबिलिटी अच्छी नहीं है, वो आपको हिट कर सकता है। या आपका नुकसान होगा या उसका नुकसान होगा। मेरा पिछला एक्सीडेंट कार में हुआ था आज से 4 साल पहले। उसमें उस मोटरसाइकिल वाले की गलती थी। मिडल ऑफ द हाईवे वो क्रॉस करके आ रहा था बेवकूफ़,
रात का टाइम था, 11 बजे का, ठीक है, और मैं नॉर्मल स्पीड पे जो था 70-80 पे होऊंगा। उस बेवकूफ़ ने बीच में से आया एकदम, मैंने उसको बचाने के लिए हाई इम्पैक्ट ब्रेकिंग की, और उस गाड़ी में ABS वगैरह नहीं था, पुरानी गाड़ी थी, और आपको पता है गाड़ी में ABS नहीं होता तो वो स्लिप कर जाती है हार्ड ब्रेकिंग करने पे, तो वो स्लिप करके दूसरी गाड़ी पे बजी। अच्छा हुआ कि हम में से कोई हर्ट नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं ब्रेक ना मारता तो उसी ने मर जाना था बंदे ने, अपनी छोटी गलती की वजह से। लेकिन उस गलती ने मुझे 20-25 हज़ार का नुकसान कराया मेरी गाड़ी का, ठीक है। तो ये डेथ भी हो सकती थी किसी की। ये मान के चलो कि दूसरा पर्सन आपकी तरह स्किल्ड नहीं होगा। आपको लगता है कि आप बहुत स्किल्ड ड्राइवर हो, आप बहुत एक्सपर्ट ड्राइवर हो, लेकिन ये मत एक्सपेक्ट करो कि दूसरा भी होगा। कई बार सामने आपके कोई बुजुर्ग आ जाए, वो घबरा जाएगा एकदम से, वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ठीक है। हर एक बंदा ड्राइविंग में इतना स्किल्ड नहीं होता। प्लीज़ डोंट डू दिस। थर्ड थिंग, म्यूज़िक। हम गाड़ियों में म्यूज़िक चलाते हैं या हम बाइक राइड करते हुए आजकल लोग ईयरफोन्स लगा के सुनते हैं, और आजकल ईयरफोन भी बड़े अच्छे लेवल के आगे नॉइज़ कैंसिलिंग कर देते हैं। दोनों कानों में लगा लो और सराउंडिंग साउंड बिल्कुल आपको आएगा ही नहीं। लेकिन ये नॉइज़ कैंसिलिंग वाली चीज़ प्लीज़ आपको बाइक चलाते हुए नहीं करनी है, ठीक है, बिल्कुल नहीं करनी है। आपको सराउंडिंग साउंड के बारे में अवेयर रहना है कि क्या हो रहा है। कोई हॉर्न मार रहा है, एकदम से कोई पीछे से तो नहीं आ रहा, तो आपकी लाइफ बचेगी, दूसरे की लाइफ भी बचेगी। डोंट यूज़ नॉइज़ कैंसिलिंग फीचर वाइल राइडिंग, या दोनों ईयरफोन्स भी लाउडली मत बजाओ। ये रिसर्च में प्रूवन है कि लाउड म्यूज़िक आपका रिएक्शन टाइम स्लो कर देता है, चाहे आप गाड़ी में हो चाहे आप बाइक में हो। कि आप किसी को चीज़ को देख के रिएक्ट करोगे, उसका रिएक्शन टाइम 20% स्लो हो जाता है। ये भी देखा गया कि अगर आप अपने पसंदीदा गाने चला के सुन रहे हो, कुछ लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें, गाने के बोल में, लिरिक्स में, तो वो आसपास ध्यान नहीं दे पाते। ये रिसर्च में प्रूवन है, ये मैं नहीं बोल रहा, रिसर्च देख लेना नीचे। एक्सीडेंट होने वाला है, बच सकते थे, लेकिन मे बी इसकी वजह से या गाड़ी में गाने तेज बज रहे थे, हम नहीं कर पाए। लास्ट थिंग, राइडिंग गियर। देखो, राइडिंग गियर क्या होता है कि जो लोग बाइक चलाते हैं ख़ास तौर पे, वो बाइकर जैकेट पहनते हैं या कुछ सेफ्टी चीज़ें होते हैं वो पहनते हैं। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, इसमें ये ग्लव्स आ जाते हैं, ठीक है, या नी गार्ड होते हैं वो आ जाते हैं, और एल्बो गार्ड आ जाते हैं, ठीक है। या आप नी पे लगा सकते हो, जीन के ऊपर पहन सकते हो अपने कपड़ों के, या आप एल्बो पे लगा सकते हो, ठीक है। अगर आप इन केस ऑफ फॉल, बहुत इजी है, अगर आप गिरे तो आपकी ये प्रोटेक्शन रहेगी इन चीज़ों पे। तीसरी चीज़ होती है बाइकर जैकेट। देखो, मैं भी बहुत सारी बाइक राइड कर चुका हूँ, मतलब कहीं कहीं जगह पे जा चुका हूँ, लेकिन मैंने बाइकर जैकेट अब तक नहीं ली है। मेरे पास दूसरी जैकेट्स हैं, लेदर जैकेट वगैरह, वो मैं पहन लेता हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप भी बाइकर जैकेट लो, राइट, ले सकते हो तो ले लो, दैट्स गुड। वो नहीं लेनी तो कम से कम ये ज़रूर रखो, दीज आर अगेन लाइफ सेविंग। मुझे लगता है कि इस बार जब मैं बाइक राइड कर रहा था, अगर मैं ये नी गार्ड पहन के कर रहा होता तो गिरता तो शायद मेरे लेग पे ये फ्रैक्चर नहीं होता, शायद मैं 6 हफ्ते के लिए प्लास्टर ना लगता, मैं 6 हफ्ते भी ये जिम जा रहा होता। लेकिन कभी कभी मैंने इसको यूज़ किया, गिरा भी इसमें तो बचा, लेकिन इस बार गलती की, नहीं पहन के गया तो हो गया, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता है कहाँ से मिलते हैं, नीचे अमेज़ोन में लिंक पोस्ट कर दूंगा, वहाँ से आप ले सकते हो, या बाहर आपकी शॉप से ले सकते हो। दे आर वेरी ग्रेट। अगर आप हाईवे राइडिंग करते हो 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, ये पहन के चलाओ। मैं अभी रिसेंटली कार से वापस आ रहा था तो मैंने देखा यार, लोग हेलमेट को भी अपने बाइक चलाते हुए पंजाब में यहाँ पे लगा के चला रहे हैं हेलमेट। मतलब वो सिर्फ पुलिस से बचने के लिए हेलमेट यूज़ करते हैं, अपनी प्रोटेक्शन के लिए नहीं। दैट इज़ हाईली स्टूपिड। किड़ियाँ फूकरियां च पे हैं आप हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ अपनी लाइफ की कदर नहीं, थोड़ी फैमिली थोड़े ते अगर डिपेंडेंट है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ कदर नहीं, ਤੁਸੀਂ किन्ने सैल्फिश हो। मेरा मन सीगा कि मैं ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲਾ, ਬਟ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਫੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। मैं ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ एग्जाम्पल दिखानी सी इनफैक्ट उस टाइम भी, राइट। सो प्लीज़ यूज़ राइडिंग गियर इफ़ यू कैन, और ਈਵਨ ਦੀ ਸਮॉल ਗਲਵਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਹੈਲਪਫੁਲ। मैं मैकलोडगंज बाइक ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ गिर गया ਸੀਗਾ कॉर्नर ਤੇ आ देखो ਇਹਦੇ स्टिचेस भी लगे हुए ने, इफ़ यू सी इस पे ये फट गए थे बिकॉज मैं गिरा, ज़मीन पे रगड़ लगी हाथ पे मेरे, लेकिन ये ग्लव्स ने मुझे बचा लिया और मैं आगे भी राइड कर पाया। अगर ये मैंने ना पहने होते तो उस दिन क्या होना था, मेरे हाथ पे ये चोट आनी थी बहुत ज़्यादा, और मैं बाइक की रेस भी ना दे पाता, थ्रोटल भी ना कर पाता। लेकिन इन्होंने मुझे बचा लिया और मेरा जो 250-300 किलोमीटर की राइड थी उसको कंटिन्यू रखा, इसकी वजह से, छोटी सी चीज़ की वजह से। नाउ बात करता हूँ पते की कि लंबे समय तक लाइफ लॉन्ग जिम कैसे करें। देखो 2010 से मैं जिम कर रहा हूँ, और ये मुझे लगता है पहली बार होगा कि मैं 6 हफ्ते का ब्रेक ले पाऊँगा जिम से। 6 हफ्ते का पहली बार 13 सालों में। हाँ ऑब्वियसली जब मैं कॉलेज पढ़ता हूँगा तब मैंने मे बी एग्ज़ाम के टाइम पे
2 हफ्ते 3 हफ्ते जब एग्ज़ाम चलते हैं तब मैं शायद ना जाता हूँ, आई डोंट रिमेंबर करेक्टली, मे बी तब मैंने लिया हो, लेकिन इतना लंबा 6 हफ्ते का मैंने आज तक नहीं लिया 13 सालों में। ऑब्वियसली व्हेन आई ट्रैवल, व्हेन आई गो हेयर एंड देयर या फॉल सिक फॉर फ्यू डेज़, 3 डेज़ 5 डेज़, या हम घूमने जाते हैं 8-10 दिन कहीं पे, तब मैं जिम की परवाह नहीं करता। लेकिन 6 हफ्ते तक ये पहली बार होगा, तो मुझे ऑफ टाइम मिल गया पहली बार। उसका रीज़न ये है कंटिन्यूस, पहली चीज़, डो नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद एनी वन, एनी डैम पर्सन यू सी ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, योर ओन जिम। क्यों? देखो, बंदे कई तरह के होते हैं जिम जाने वाले, हमारे करैक्टर कई तरह के होते हैं, हमारी पर्सनैलिटी कई तरह की होती है। मैं अपनी एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मुझे खाना पीना बहुत अच्छा लगता है, हर तरह के फूड ट्राई करने, नए फूड ट्राई करने, चाहे वो स्वीट डिशेज़ हैं या कुछ भी हैं, ट्राई करनी मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं ट्राई करता भी हूँ। आई एन्जॉय एवरीथिंग। मे बी आपका करैक्टर भी यही है कि आपको फूड बहुत पसंद है, तो आप इसके चक्कर में जिम नहीं जाते कि आपको लगता है कि मुझे तो खाना बहुत पसंद है, मुझे तो सब चीज़ें बहुत पसंद है, मैं तो जिम नहीं जाऊँगा, क्योंकि जिम जाना है तो डाइट करनी पड़ेगी, जिम में तो डाइट करनी पड़ती है, स्ट्रिक्ट ये छोड़ना पड़ता है, वो छोड़ना पड़ता है। नहीं, यही लोग मार खाते हैं। आपको कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लाइफस्टाइल जैसी भी है वो कंटिन्यू रखें, जो करना है आपको करें, बट उसके साथ अगर आप जिम करते जाओगे, मसल बिल्डिंग करते जाओगे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते जाओगे, आपको उसके बेनिफिट मिलेंगे। वो बेनिफिट क्या हैं? आपके मसल बिग होंगे, ऑब्वियसली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ आपके मसल्स बिग होंगे। थोड़ा सा ऑब्वियसली आप प्रोटीन भी खाओगे। नया बंदा तो प्रोटीन नहीं भी खाता, फिर भी उसके मसल ग्रो हो जाते हैं, बिकॉज उसको पहली बार स्टिमुलस मिल रहा होता है। ठीक है, तो आप यू विल स्टिल बिल्ड मसल। बाकी प्रोटीन आप खाते रहो तो और मसल ग्रो हो जाएंगे, बाकी अपना लाइफस्टाइल जो कर रहे हो करते रहो। दूसरी चीज़, आपकी बोन्स स्ट्रॉन्गर होंगी, वो आपको बेनिफिट मिलेगा। अभी एक्सीडेंट हुआ, शायद मेरी बाजू पे भी मैं गिरा तो था, शायद बाजू भी टूट सकती थी, मे बी मेरी फोरआर्म ने वो वज़न मेरा झेल लिया। इवन मैं 85-87 kg का हूँ, बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्गर। मैंने इतने सालों से ट्रेन कर रहा हूँ, बोन की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ होती है, आगे जाके आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम नहीं आती है। मे बी इसी ने मुझे बचा लिया, मेरी बाजू नहीं टूटी। अगर आम बंदा होता वीक, शायद उसकी बाजू भी टूट जाती। ठीक है। तीसरी चीज़, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्गर होगी। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्गर क्या है? आप इतने टाइम से अगर ट्रेन कर रहे हो, अपने आप को ट्रेन कर रहे हो और अच्छी डाइट भी अगर खाते हो, अच्छी डाइट खाते हो, आपकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी, आप जल्दी हील हो पाओगे। इस केस में देख लो, मेरी लात टूटी है, जो भी है, मैं जल्दी हील होऊंगा बिकॉज मेरी इम्यूनिटी बेटर है, वो आपको बेनिफिट मिलेगा। और बेटर स्ट्रेंथ, आप लाइफ के दूसरे टास्क आसानी से कर पाओगे। कुछ उठा के लाना है, सिलेंडर उठाना है, कुछ भी करना है, बच्चों को उठाना है, खेलना है उनके साथ, यू विल बी स्ट्रॉन्गर। हम जिंदगी में कितनी चीज़ें उठाते हैं, यहाँ लेके वहाँ, आप बस स्टैंड जा रहे हो यार, आप एयरपोर्ट जा रहे हो, आप बैग उठा के जा रहे हो, आप थकोगे नहीं। ये सब चीज़ें, यू विल बी स्ट्रॉन्गर। लास्ट थिंग, यू विल लुक बेटर देन एन एवरेज पर्सन हु डज नॉट एक्सरसाइज। वो आपकी तरह ही उसका लाइफस्टाइल है, आपकी तरह ही सब कुछ खाता पीता है, इवन दारू भी पीता है कभी कभी, ठीक है, मान लो, लेकिन वो एक्सरसाइज कभी नहीं करता, बट आप एक्सरसाइज करते हो, तो आपको you will look better than him obviously. So all these benefits you will get even if you do not diet like a typical gym goer. नहीं, आपको ओट्स खाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं आपको ब्रोकली खाने की ज़रूरत नहीं है। यू गेटिंग माई पॉइंट? जस्ट कीप ट्रेनिंग। अब मैंने अपनी बात बताई कि मैं सब कुछ खाता पीता हूँ, बहुत ज़्यादा मज़े करता हूँ खाने पीने को लेके, लेकिन दूसरी चीज़ मेरे बारे में ये भी है कि आई कैन डाइट रियली अग्रेसिव। मैं डाइटिंग जब मैं करता हूँ, मैं फ़ैट लॉस करता हूँ, मैं बहुत अग्रेसिव वे में कर सकता हूँ। मैं एक बोल सकते हो फ़कीर बन जाता हूँ, उस तरह से डाइटिंग कर सकता हूँ मैं। ठीक है। और अपने आप को पनिश कर सकता हूँ ट्रेनिंग में भी। तो मे बी आप खाना पीना तो वैसे खा सकते हो मेरी तरह, लेकिन अपने आप को पनिश नहीं कर पाओगे। सो अगर आप कंपेयर करोगे खुद को मुझसे कि दमन तो यार सब कुछ खाता है, दमन तो फिर भी इतना रिप्ड हो जाता है, ये हो जाता है, बट मैं खाऊंगा सब कुछ लेकिन दमन की तरह ये नहीं कर सकता, देन ऑब्वियसली दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि आपको दूसरों से कंपेयर नहीं करना है खुद को। ठीक है। आप में ये क्वालिटी है खाने पीने की, लेकिन आप में पनिश करने की खुद को क्वालिटी नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? सो नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। दिस इज $1 million एडवाइस आई कैन गिव यू। एंड आई एम नॉट समवन कि जो अभी 6 महीने जिम गया है या 13 महीने जिम गया है, 2 साल जिम गया है और ख़ुद को इंस्टाग्राम पे कोच डिक्लेयर कर दिया है। आई हैव बीन गोइंग फ्रॉम 13+ years एंड ट्रेंड सो मैनी पीपल, राइट? या दैट्स अबाउट इट। होप यू एन्जॉयड इट। और यार वीडियो प्लीज़ अपने सारे लोगों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि जिम की टिप्स तो यहाँ पे चैनल पे आती रहती है, लेकिन ड्राइविंग वाली टिप्स पहली बार दी हैं और मे भी आखिरी बार मैं दे रहा हूँ। इसके अलावा आपको और कोई टिप्स लिखनी है ड्राइविंग की, आप नीचे लिख सकते हो और शेयर ज़रूर कर देना।
मैं चाहता हूँ मेरा एक्सीडेंट हुआ, सब कुछ हुआ, उससे दूसरों का भला हो, किसी और की लाइफ में ऐसा ना हो, किसी और की लाइफ में डेंजरस कोई सिचुएशन ना आए। मैं तो चलो डेंजरस सिचुएशन से बच गया, कोई और कोमा में ना जाए, किसी और की मिस्टेक के कारण किसी को पैरालिसिस ना हो, कोई 6 महीने तक बेड में ना पड़ा रहे किसी बेवकूफ़ की गलती के कारण। ठीक है, आई जस्ट वांट दैट। प्लीज़ शेयर द वीडियो। थैंक यू।